राम राम। मैं अभी ध्यान के क्रम में सवेरे सवेरे चल रहा हूँ और अभी सवेरे सवेरे है, 6 बज रहा है और चलते चलते ध्यान में विचार में ये उठ रहा है, मेरे मन में विचार ये उठ रहा है कि सारा सृष्टि में जितने भी मानव है, जो भी अभी जितने जहाँ का भी हो, रूस, अमेरिका, चीन, भारत, नेपाल, जितना भी इस संसार में देश हो, हर देश में सब देश चाहता है कि मैं कैसे आगे हो जाऊं, मैं कैसे सुख को प्राप्त कर लूं। कोई देश में मेरा जनता किस तरह सुखी हो जाए और कोई देश में हमारे पक्ष में, हमारे पार्टी में कैसे किस तरह क्या उपाय करूं जो हमारे पक्ष में जनता हो जाए। इस द्वंद्व समाज में द्वंद्व हर हमेशा द्वंद्व का विचारधारा फैल रही है समाज में, हर देश में है ये। जिस भी देश में आखिर मानव यही है, हमारे जैसे ही उनका भी विचार है, हमारे जैसे ही उनके मन में क्रोध, लोभ, अहंकार, अहिंसा, हत्या, हिंसा, ये सब जैसे हमारे मन में उठ रहा है, उसी तरह जितने भी संसार में मानव है, सबके मन में यही बात घूम रहा है, यही बात से मानव आगे बढ़ रहा है। तो बहुत इस मानव को सही मार्ग दिखाने के लिए बहुत सारा लोग लगे हुए हैं। जैसे मानव को सही राह दिखाने के लिए समय समय पर हमारे भगवान द्वारा किसी को, मुसलमान भाई को मोहम्मद द्वारा, ईसाई भाई को जीसस द्वारा और सिख भाइयों को गुरु नानक द्वारा, इसी तरह सब धर्म गुरु कह ले या भगवान कह ले या परमात्मा कह ले, परमात्मा के रूप में मानव को सही राह दिखाने के लिए हर वक्त, हर समय पर भगवान गौतम बुद्ध हुआ, हर समय पर हर वक्त मानव को सही रास्ता दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ और जितना हो सका मानव के लिए सही मार्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या हैं, इसके बारे में अपना जीवन दांव पर लगाया। और इसी तरह अभी भी साधु संत के रूप में, मौलवी के रूप में, है ना, मौलवी मुल्ला सिख भाई का ऐसा ही होगा, है ना, और ईसाई का भी स्वयंसेवक सब है, पादरी हैं। ये सब क्या है, हमें ठीक करने के लिए,
हमारे समाज को ठीक करने के लिए ये सब लगे पड़े हुए हैं। मगर समाज का क्या ठीक करना? समाज को खाना देना, लत्ता कपड़ा देने पर काम होना चाहिए कि समाज को शिक्षा पर काम होना चाहिए, ज्ञान पर काम होना चाहिए? किस बात पर काम होना चाहिए? ये सब संत पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी सब अपने अपने ढंग से समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मगर मेरे विचार में अभी तक, मैं 57 वर्ष का हूँ और मेरे जब से मुझ में समाज को देखने का विचार आया, समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्या है, ये सब का विचार आने तक या अभी तक समाज में जो प्रगति होना चाहिए वो प्रगति क्या हो रहा है? प्रगति तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे फ़ोन का आविष्कार हुआ, ये सारे संसार में इतना आविष्कार है, आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया। मगर कुछ लोग आकाश पर पहुंच गए, है ना। विकास का चरम रूप दिखने को मिलता है, मगर समाज जैसा है वैसा ही है। व्यक्ति जैसा है वैसा ही है। जो व्यक्ति के अंदर इस समाज, राष्ट्र कह ले या इस पृथ्वी के कह ले, जो गुण होना चाहिए, जो एक मानव दूसरे मानव को समझना चाहिए, ये अभी तक समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है? लोग पार्टी खोला हर जगह, समाज में समाज सुधारने के लिए, विकास करने के लिए हर पार्टी के रूप में अपने बहुमत के आधार पर समाज को अच्छा बनाने का बहुत प्रयास हो रहा है, अभी तक हुआ है। तो क्या इस पृथ्वी पर कोई भी देश है ऐसा कि वो संपूर्ण रूप से मानव को संतुष्ट कर पाए या संपूर्ण रूप से सुख दे पाए? नहीं दे सकता। जब तक संपूर्ण रूप में ज्ञान का प्रकाश हर मानव में नहीं फैलेगा, तब तक ये नहीं हो सकता। तो कहिएगा ज्ञान के प्रकाश तो हो रहा है, इतना आविष्कार हो रहा है, इतना प्रगति हो रहा है संसार में। ज़रूर ज्ञान तो है, मगर ज्ञान होते हुए भी आदमी एक दूसरे पर प्रेम क्यों नहीं कर रहा? आदमी एक दूसरे को हत्या क्यों कर रहा? एक दूसरे को मारने में क्यों लगे हैं? हम बड़ा हैं, हम ही को इस पृथ्वी पर भोगना चाहिए, ऐसा भाव आदमी के अंदर से जाता क्यों नहीं? विश्व में अभी हर जगह युद्ध का माहौल जो है, ये
क्यों हो रहा है वो युद्ध? खाने के लिए हो रहा है या कुछ क्या पाने के लिए हो रहा है? तो ये सब का यदि मूल में देखा जाए तो अभी तक मेरे समझ के अनुसार अभी तक जहाँ समाज को, संत लोग को, हमारे देश में पंडित लोग हैं, ये सब जो अपने ओर से ज्ञान का प्रकाश लोगों तक दे रहा है, ये सब व्यक्ति को ठीक करना चाहता है ना। हमारे कहावत में है कि हमें तो अभी खाना पीना है, मौज करना है, उसके बाद जब समय आएगा तो धर्म कर लेंगे, धर्म कर्म में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, वह भगवान को मानेंगे। इस तरह से हर बहुत सारा व्यक्ति का सोच है और इसी तरह से अपना जीवन भर करते रहता है और एक दिन उसका इस तरह फंसते जाता है कि उसका सारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक समेट करके सिर्फ पाने का लालसा बढ़ते जाता है और एक दिन मृत्यु तो आनी है, एक दिन मर जाता है। तो हम लोग व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं, ज्ञान से हो या बल दे करके, कानून ला करके हो, कानून बनाते हैं, जेल को निर्माण करते हैं और सही रास्ता पर लाने का प्रयास करते हैं। तो क्या सही रास्ता पर आदमी आ गया? ऐसा दिख रहा है। यदि सही रास्ता पर आ गया रहता तो हमारे हर समय हमारा जो समाचार है ये हर समय दुख का ही समाचार क्यों आ रहा है? कभी आप समाचार में सुख का समाचार सुने हैं? हाँ? हर हमेशा हत्या का, लूट मार का, ये ऐसा किया, ये वैसा किया, ऐसा ही समाचार सुनने को मिल रहा है। तो क्या हुआ? व्यक्ति को हम ठीक कर पाएंगे? मेरे विचार में मैं व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकता और इस व्यक्ति पर काम करना व्यर्थ है। जो 15 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो गया, उस पर ज्ञान का प्रकाश डालने के बजाय, उसको सही रास्ता पर लाने के बजाय, यदि 15 वर्ष नीचे का बच्चा हो और जो आने वाला बच्चा हो, यदि उस पर सारे समाज, जो भी हमारा सिस्टम है, वो सारे सिस्टम यदि हमारे बच्चों पर काम किया जाए तो बच्चा एक दिन ज्ञान से प्रकाशित होकर के हमारे समाज को अच्छा बना सकता है, आगे ले जा सकता है, अभी का समाज से भी लाखों गुना आगे पहुंच सकता है। इसीलिए बच्चे पर कोई भी अभी तक के मेरे देखे बच्चा का विषय नहीं उठ रहा है कहीं पर, न नेता लोग उठा रहा है, न समाज का अगुवा उठा रहा है। सब अपने बच्चे के लिए सोच रहा है। बच्चा अपना हो या पराया, वो हमारे समाज का भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है।
यदि सामूहिक रूप से बच्चे पर काम नहीं किया जाए, बच्चे को आगे बढ़ाने का, बच्चे में सही ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया जाए, तो हमारे समाज ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही कोई ऊपर से ऊपर अपने को सबसे बड़ा, ऊपर मैं संसार में सबसे बड़ा हूँ, और कोई भीख मांगने पर मजबूर, कोई 2 वक्त का रोटी खाने पर मजबूर। ये असमानता रहेगा यदि हम लोग, समाज के लोग, राष्ट्र नेता, जो भी साधु संत, जब तक हम 15 वर्ष के नीचे का बच्चा और आने वाला बच्चा पर हम यदि काम नहीं करेंगे, तो हमारा समाज कोई भी बात ले आओ, सामंतवाद ले आओ, प्रजातंत्र ले आओ, कोई भी पार्टी खड़ा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना कुछ पाने के लिए समाज को अपने मुट्ठी में करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। इस समाज को ज्ञान से प्रकाशित करके ज्ञान से आगे बढ़ाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अभी मेरे विचार इतना आया, और मैं अपने चेतना सबको साझा करना चाहता हूँ। मेरा चेतना से उठी हुई आवाज़ आपको कैसा लगता है? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चेतना मंथन चैनल का नाम है, ऐसा ही है। मैं अपने चेतना, जो भी मेरे विचार में उठेगा, मैं आप लोगों को सुनाते रहूँगा। धन्यवाद। राम राम।